आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए जो हमारा साम्य स्थिरांक है केसी के लिए व्यंजक लिखिए, और हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है साम्य अवस्था के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समीकरण देख लेते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ये किस तरह से हमारे पास दिया गया है और इसका केसी का मान यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो अभिक्रिया दी गई है उसमें है यहाँ पर CH3 COO C2H5, और ये हमारे पास कौन से माध्यम में है, ये है दोस्तों हमारे पास एक्वस जलीय माध्यम में, और इसकी अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, जल के साथ, जो कि है H2O, और ये हमारे पास कौन सी है, द्रव माध्यम में। ठीक है, और ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पे हो रही है और हमें उत्पाद के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो रहा है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, जो कि हमारे पास है जलीय माध्यम में, और साथ में हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, C2H5OH। ठीक है, जो कि होता है हमारा एथिल अल्कोहल, और ये भी हमारे पास क्या है, जलीय माध्यम में हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर केसी का मान ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, ये होता है हमारा साम्य स्थिरांक। ठीक है, साम्य स्थिरांक को हम किससे डिनोट करते हैं, केसी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा केसी का फॉर्मूला होता है, केसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा उत्पाद के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल बटे अभिकारक के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला उत्पाद के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, सक्रिय मात्राओं का गुणनफल बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिकारक के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे की तरफ हमारा अभिकारक के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इन सभी पे इसकी वैल्यू रखेंगे और क्या निकालेंगे, केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा हमारा अभिकारक है और कौन सा हमारा उत्पाद है। तो दोस्तों इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, अभिकारक होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या होंगे, अभिकारक होंगे। ठीक है, और इनसे ही मिलकर हमारे क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे उत्पाद। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा केसी है, उत्पाद के सक्रिय मात्रा, उत्पाद ये हमारे पास दो हैं, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास CH3COOH। ठीक है, और ये हमारे पास है एक्वस जलीय माध्यम में, इसका ब्रैकेट बंद, सामने में 1 मोल है तो इसे हमें इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर में 1, या फिर हमें नहीं लिखने की भी जरूरत होती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर दूसरा उत्पाद कौन सा है, वो है C2H5OH, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे C2H5OH। ठीक है, और ये भी हमारे पास कौन से माध्यम में है, जलीय माध्यम में, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास उत्पाद। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, नीचे में आ जाएगा हमारे पास अभिकारक। तो हम दोस्तों अभिकारक का भी गुणनफल कर लेते हैं। यहाँ पर दो अभिकारक है हमारे पास, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो ये हमारे पास अभिकारक कौन कौन से हैं, CH3COO C2H5। ठीक है, और ये भी हमारे पास है एक्वस जलीय माध्यम में, ब्रैकेट बंद, साथ में हमारे पास क्या है, H2O, तो ये हो जाएगा हमारे पास H2O, जो कि हमारे पास है लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट बंद। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसका 1 है, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी सामने 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 1 मोल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा H2O है, जो कि हमारे पास है जलीय माध्यम में। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा केसी का मान होता है, ये हमारे शुद्ध ठोस, ठीक है, जो कि शुद्ध ठोस हमारा जो सॉलिड स्टेट में होता है, साथ में हमारा जो शुद्ध द्रव, ठीक है, जो कि हमारा होता है लिक्विड स्टेट में, इनकी जो सक्रिय मात्रा होती है वो हमेशा क्या लेनी पड़ती है, हमें 1 लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो सक्रिय मात्रा होती है वो हमेशा हमें क्या लेनी पड़ती है, 1 लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें दोस्तों इसे याद रखना है कि जब भी हमारा सॉलिड स्टेट पे हो और या फिर द्रव स्टेट पे है, ठीक है, तो जब हमारा ठोस और द्रव इन दोनों कंडीशन में अगर हमारा यौगिक होगा तो हम उसकी सांद्रता क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ से केसी का मान निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर हमारे पास है H2O, जो कि हमारे पास है लिक्विड में। ठीक है, तो हमने देखा दोस्तों द्रव में जब होगी तो हमें वहां पर इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, सक्रिय मात्रा की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाकी सब हमारे पास क्या है, एक्वस जलीय माध्यम में है, तो यहाँ पर जो हमारा केसी का मान आएगा वो यहाँ से आ जाएगा CH3COOH
ये होगा हमारे पास इस तरीके से जलीय माध्यम में। उसी तरह से यहाँ पर बच जाएगा C2H5OH, ये होगा हमारे पास एक्वस जलीय माध्यम में, बटे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये जो हमारा H2O है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल और केवल क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास CH3COO C2H5 और ये बच गया हमारे पास एक्वस। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Kc, जो कि हमें प्रश्न में यही बोला गया था कि Kc को हमारा जो साम्य स्थिरांक है इसे हमें व्यंजक के रूप में प्रदर्शित करना था, और यही दोस्तों इसका अभिष्ट व्यंजक होगा, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।